की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो शुरू हो गया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन इस वक्त मैं हमीरपुर में मौजूद हूँ, अनुराग ठाकुर के आवास में मौजूद हूँ। हमीरपुर एक ऐसा ज़िला जहाँ से 2 बार प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता की चाबी उनके हाथ में थी और 2 बार यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं वो। लेकिन इस वक्त मैं अनुराग ठाकुर के आवास में मौजूद हूँ। थोड़ी ही देर बाद वो अपने परिवार के साथ यहाँ से मतदान केंद्र तक जाएंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। देखिए उनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले आपने प्रतिभा सिंह को सुना। जी कांग्रेस की वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और एक चेहरे के तौर पर भी उन्हें देखा जा रहा है। देखिए, रिवाज और राज बदलने की बात लगातार की जा रही है। हिमाचल कांग्रेस कह रही है कि राज बदलेंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि रिवाज बदलेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश का एक ट्रेंड रहा है 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, लेकिन क्या रिवाज बदलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, सुबह से हमने लगातार आपको हिमाचल प्रदेश के कोने कोने की तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से वहाँ पर वोटर्स जो है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमीरपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें पिछली 2017 की अगर मैं बात करूं तो 3 पर कांग्रेस काबिज हुई थी, 2 पर बीजेपी काबिज हुई थी। इस बार क्या ये ट्रेंड चेंज होता है? क्या रिवाज जो है जिसकी बात लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है वो बदलेगा? थोड़ी ही देर में अनुराग ठाकुर जो हैं, प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर अपने परिवार के साथ यहाँ से भौरंज विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि वो यहीं पर जो है अपना वोट कास्ट करते हैं भौरंज विधानसभा क्षेत्र से। और क्या वो थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, एक तस्वीर जो है हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। और सुबह से ही हम देख पा रहे हैं कि हर पोलिंग बूथ पर खास इंतजाम भी चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से बाहर निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें। ये आपको बता दें कि 56 लाख से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल जो है हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। हमीरपुर की मैं बात करूं तो 4,07,000 से ज़्यादा ऐसे मताधिकार जो मतदाता हैं वो अपने वोट कास्ट करेंगे। 4,07,000 से ज़्यादा यहाँ पर वोटर्स हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके अलावा 32 ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश की सियासत में हमीरपुर सियासत का केंद्र क्यों रहा है? क्योंकि प्रेम कुमार धूमल यहाँ से 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश की सियासत में हमने 2 बड़े दिग्गज चेहरे, वीरभद्र सिंह जी जो हमारे बीच में नहीं हैं, और प्रेम कुमार धूमल, हमने कहीं ना कहीं देखा है कि हिमाचल प्रदेश की सियासत इन्हीं 2 बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही है। और ऐसे में दोनों ही बड़े चेहरे, क्योंकि प्रेम कुमार धूमल जो है इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन सपोर्ट उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है तमाम उम्मीदवारों पर, और वीरभद्र सिंह वो हमारे बीच में नहीं है। क्योंकि देखिए, लाल टोपी और हरी टोपी, देखिए टोपी की सियासत भी हिमाचल प्रदेश में होती है। ये कहा जाता है कि अगर हरी टोपी है तो वो कांग्रेस के साथ है, और अगर कहते हैं कि मरून टोपी हो तो वो भी बीजेपी के साथ है। तो टोपी की सियासत कहें या 2 बड़े चेहरों की सियासत कहें, दोनों ही बड़े चेहरे जो हैं इस बार हिमाचल प्रदेश की सियासत में नहीं है। ऐसे में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें ग्राउंड जीरो पर नज़र आ रहे हैं? सबसे बड़ा अगर बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी में मोदी फैक्टर जो है सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। शीर्ष नेतृत्व जो है दिल्ली से लगातार यहाँ पर कैंपेनिंग जो है उन्होंने संभाली हुई। जेपी नड्डा एक बड़े चेहरे के तौर पर जो है बीजेपी में हम देख रहे हैं कि उन्होंने भी हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में जनसभाएं की हैं। राजनाथ सिंह हो, अनुराग ठाकुर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हमने उन्हें देखा कि किस तरीके से उन्होंने कैंपेन की बागडोर जो है वो संभाली थी। इसके अलावा कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। एक OPS जो फैक्टर है, जो लगातार पेंशन को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा फैक्टर जो है बनाया गया, और दूसरा एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि हर साल 5 साल के बाद जो है ये टर्म जो है हिमाचल प्रदेश में या यूँ कहे पहाड़ों में बदलता है। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, 5 साल बीजेपी की सरकार रही है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि इस बार वो रिवाज बदलेंगे और जनता जो है एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की जनता उन पर विश्वास करेगी। लेकिन क्या ये ट्रेंड बदलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन उससे पहले मंडी की अगर मैं बात करूं तो मंडी भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 10 सीटें हैं और 10 में से 9 जो है वो बीजेपी के खाते में है। और यही कहा जाता है कि कांगड़ा, मंडी और शिमला जिसने जीत लिया उसने हिमाचल प्रदेश जीत लिया। लेकिन जयराम ठाकुर की तरफ से क्या कुछ कहा गया आज के दिन, ये सुनते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ।
जीत होगी और अच्छी जीत होगी, शानदार जीत। सर, चुनाव आयोग के द्वारा उत्सव मनाए जा रहे हैं, फीडबैक्स बहुत अच्छा आ रहा है और वो फीडबैक इस तरह का आ रहा है कि उत्साह के साथ लोग वोट डाल रहे हैं। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग मतदान करें। सर, क्या रिवाज बदला जाएगा जिस क्षेत्रों से रिवाज बदले। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चीन और ताइवान ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग